हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो एजुकेशन साइकोलॉजी में क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम आगे की प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और रिपीट भी हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर दीजिए। मनोविश्लेषण के जनक है, बताइए मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत दिया गया था वो किन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट में कहा इरिक एच एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सेकंड में कहा जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन थर्ड में कहा जेरोन एस ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। या ऑप्शन फोर है सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। बताइए मनोविश्लेषण के फादर या फिर जनक कौन माने जाते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा सिगमंड फ्राइड। जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। हम जो अब साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे वो जितनी भी हमारी थ्योरीज है साइकोलॉजी में वो सारी थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी हमारी साइकोलॉजी की क्लास होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। बताइए जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था वो किन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा लॉरेंस कोल्वर के द्वारा। ऑप्शन सेकंड में कहा इरिक फ्रॉम के द्वारा। ऑप्शन थर्ड में कहा डेनियल कोलेमन के द्वारा। या ऑप्शन फोर है क्या बेंजामिन ब्लूम के द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। जो नैतिक विकास का सिद्धांत या फिर मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी गई थी वो लॉरेंस कोल्वर के द्वारा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जब बच्चे खेल समूहों में भाग लेते हैं तब वे क्या सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सेकंड में क्या है सहयोग। ऑप्शन थर्ड में क्या है संघर्ष। ऑप्शन फोर रहेगा ये सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा हमारा, क्योंकि जब बच्चे समूह में भाग लेते हैं तो वो क्या करते हैं एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शारीरिक वृद्धि और विकास कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा परिपक्वन। ऑप्शन सेकंड में कहा है तत्परता। ऑप्शन थर्ड में कहा आनुवांशिकता। ऑप्शन फोर है गतिशीलता। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा परिपक्वन। बच्चे जिस तरीके से मैच्योर होते हैं उनकी आयु बढ़ती रहती है और जिस तरीके से उन्हें एक्सपीरियंस होता रहता है उसी के अनुसार ही बच्चे की वृद्धि और विकास होता है। मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं या पूछे गए हैं तो आपने नहीं देखी उन क्लासेस को तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लास को पहले देख सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विकास डैश से शुरू होता है। बताइए विकास जो है कब से स्टार्ट होता है, कब से शुरू होता है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है बचपन काल से पूर्व। ऑप्शन सेकंड में क्या है प्रसव काल के पूर्व। ऑप्शन थर्ड में क्या है बचपन काल की अवस्था। या ऑप्शन फोर है बचपन काल के बाद। बताइए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड मैंने अभी आपको क्लासेस करवाई है, इसमें मैंने आपको बता रखा है तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। जो बच्चे का विकास शुरू होता है वो प्री नेटल स्टेज यानी कि गर्भधारण से स्टार्ट होता है। ये 9 माह 10 दिन या फिर 40 सप्ताह प्रीनेटल स्टेट होती है हमारी। और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक व्यक्ति कब्र तक नहीं पहुंच जाता और जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सही कथन है। तो बताइए इसमें से कौन सी जो सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा सभी बच्चों की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। या ऑप्शन सेकंड रहेगा अधिकांश बच्चों का स्वभाव एक जैसा होता है। या ऑप्शन थर्ड रहेगा अधिकांश बच्चों की रुचि एक जैसी होती है। या ऑप्शन फोर रहेगा ये सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा।
क्योंकि सभी बच्चों की जो सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पे क्या बताया गया है, व्यक्तिगत अंतर को बताया गया है या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है। क्योंकि सभी बच्चे क्या होते हैं, अपनी जो लर्निंग करते हैं वो अपने अनुसार करते हैं। क्योंकि सभी बच्चों में जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग होती है। कोई बच्चा कभी भी एक जैसा नहीं सीखता और ना ही एक जैसा सोचता है, ना एक जैसा कार्य करता है। सभी की जो सीखने की क्षमता होती है उस बच्चे के अनुसार होती है। तो इसलिए यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताया गया है और ये मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जब मैंने आपको सारे प्रिंसिपल करवाए थे तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी और समझ में भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शिक्षा के प्रसंग में सामाजिकरण का अभिप्राय होता है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना। ऑप्शन सेकंड में क्या है, सामाजिक माहौल से तालमेल बिठाना और उसके अनुकूलन बनना। या ऑप्शन थर्ड रहेगा, समाज में बड़ों का आदर करना। या ऑप्शन फोर में क्या है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, सामाजिक माहौल से तालमेल बिठाना और उसके अनुकूल बनना। यानी कि जो हमारा सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, इसके अनुसार हम जो समाज में क्या करते हैं, सामाजिक जो माहौल होता है उसमें अपने आप को समायोजित कर पाते हैं, ढाल पाते हैं और समाज के अनुसार ही हम व्यवहार करते हैं और अनुकूल या फिर अनुकूलन समाज के अनुसार ही करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शिक्षण विधि में सहज भाषा परिचय क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, लिखना, सुनना, बोलना और फिर पढ़ना। या ऑप्शन सेकंड रहेगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। या ऑप्शन थर्ड रहेगा बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। या ऑप्शन फोर रहेगा इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें सही सीरीज हमारी कौन सी रहेगी भाषा सीखने के लिए। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। क्योंकि जब कोई भी बच्चा होता है पहले क्या करता है, चीज़ों को सुनता है, सुनने के बाद बोलता है, बोलने के बाद उसे पढ़ता है और पढ़ने के बाद लिखना। लिखना क्या होता है, लास्ट में सीखता है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, छात्रों में अच्छी आदतें डालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, शिक्षक। ऑप्शन सेकंड में क्या है, छात्रों के माता पिता। ऑप्शन थर्ड में क्या है, छात्रों के अभिभावक। या ऑप्शन फोर है सभी। बताइए छात्रों में गुड हैबिट्स को डेवलप करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा सभी, ऑल दिस। क्योंकि एक शिक्षक का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों में गुड हैबिट को डेवलप करने के लिए। उसके साथ साथ माता पिता जिस तरीके से बच्चों को परिवेश देंगे सीखने के लिए, जिस तरीके से बच्चे माता पिता का व्यवहार देखते हैं बच्चे भी उसी प्रकार से सीखते हैं। उसके साथ साथ बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो भी सीखने के लिए योगदान निभाते हैं। इसलिए जो एक बच्चे का विकास होता है वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड होता है, बच्चे की फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है, बच्चे के माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फोर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पियाजे के ज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक ढांचे के रूपांतरित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। रूपांतरित यानी कि परिवर्तन करना या चेंज करना या उसमें बदलाव करना। बताइए क्या कहते हैं, मैंने थ्योरीज में आपके साथ डिस्कस किया था। ऑप्शन फर्स्ट में का समायोजन, ऑप्शन सेकंड में का आत्मसात्करण, ऑप्शन थर्ड में का रूपरेखा, ऑप्शन फोर रहेगा बोध। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा समायोजन। समायोजन में क्या होता है कि जो व्यक्ति है किसी भी चीज़ को वैसे ही धारण नहीं करता, उसके अंदर उसमें परिवर्तन करता है, बदलाव करता है और चेंज करता है, उसके बाद ही उस चीज़ को समझता है। और आत्मसात्करण में क्या होता है, व्यक्ति को जैसा दिखता है व्यक्ति पढ़ता है उसी को वैसा ही सीखता है, इसमें कोई बदलाव नहीं करता, यानी कि जैसी चीज़ें होती है और वैसी ही चीज़ों को समझ लेता है, यहाँ पे नो चेंज। और रूपरेखा यानी कि स्कीमा क्या होता है, बच्चे की जिस तरीके से एज बढ़ेगी बच्चे की जो स्कीमा होती है, मानसिक संरचना होती है, वो भी उसमें बदलाव होता रहता है समय अनुसार, बच्चे के एक्सपीरियंस, बच्चे के अनुभव के ऊपर डिपेंड होता है और बच्चे की आयु के ऊपर।
अगला है बोध। बोध में मैंने आपको क्या बताया था, परसेप्शन। ये बच्चे की संवेदना होती है, संवेदना के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों को जैसे ही कोई संवेदना मिलती है उसी के अनुसार बच्चा कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे गर्म तवा है, गर्म तवे पे बच्चे का हाथ रख गया तो उसकी जो संवेदना उसे क्या कहेंगी, उसे अपना हाथ हटाने के लिए बताएगी। तो इसलिए परसेप्शन बच्चे की संवेदना के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था जब हम चेंज करते हैं उसमें हम समायोजन करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। मैंने जब आपको जीन प्याजे की जो थ्योरीज करवाई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा रखा था। तो अगर आपने नहीं देखी उन क्लास को तो आप जाके उन क्लास को देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोल वर्ग के अनुसार सही या गलत का निर्णय लेने के प्रश्न को सोचने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, नैतिक विवेचन। ऑप्शन सेकंड में क्या है, नैतिक यथार्थवाद। ऑप्शन थर्ड में क्या है, नैतिक दुविधा। ऑप्शन फोर है क्या, नैतिक सहकारिता। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा नैतिक विवेचन या फिर मोरल रीजनिंग, जिसमें बच्चे की सही या फिर गलत निर्णय लेने के लिए जो प्रश्न सोचने की प्रक्रिया होती है वो नैतिक विवेचन मोरल रीजनिंग के अनुसार ही होती है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर दूंगी जितनी भी हमारी ऑल थ्योरीज रह गई है। तो अब हम थ्योरी को ही कवर करेंगे अपनी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्याजे के संवेदी प्रेरक अनुकूलन की अवधि है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन सेकंड में क्या 1 से 3 वर्ष। ऑप्शन थर्ड में क्या 3 से 5 वर्ष। ऑप्शन फोर में क्या है 4 से 6 वर्ष। बताइए बच्चे की जो संवेदी प्रेरक अनुकूलन की अवधि होती है वो कब तक होती है। जब मैंने जीन प्याजे की थ्योरी करवाई थी उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आप बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो हमारी सेंसरी मोटर की अवस्था होती है, या फिर हम कहेंगे संवेदी प्रेरक अनुकूलन की जो अवधि होती है वो हमारी 0 से 2 वर्ष तक रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक 12 वर्षीय साधारण बालक अधिकतर क्या सोचते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या समग्र प्रेरक अनुकूलन की अवधि है। ऑप्शन सेकंड में क्या बड़ों को खुश रखने की चिंता सताती है। या ऑप्शन थर्ड रहेगा अपनी दिलचस्पियों को अभी वही रखते हैं। या ऑप्शन फोर रहेगा समकक्षों से स्वीकृति पाने के लिए उत्सुक होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 12 ईयर के चाइल्ड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है जिसे वो पसंद करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा कि समकक्षों से स्वीकृति पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं किसी न किसी ग्रुप के मेंबर होते हैं, तो इसलिए अपने ग्रुप के, अपने पीयर्स के, अपने फ्रेंड्स की वो चाहते कि उन्हें अप्रूवल दिया जाए और उन्हें ग्रुप में सम्मान दिया जाए किसी भी कार्य को करने के लिए। इसलिए बच्चे चाहते हैं उनके ग्रुप उनकी सहायता करें, उन्हें अप्रूवल दे ताकि वो कार्य को कर सके। इसलिए 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो अपने ग्रुप के अनुसार ही कार्य करते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।